प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। मैं आपका भाई संदीप चौधरी आप सभी के सामने आज फिर से उपस्थित हूं बादशाह सीरीज में। और आज जो टॉपिक रहने वाला है वो डाइस रहने वाला है, यानी पासे को आज हम लोग यहां पर पढ़ रहे होंगे। प्रदीप जी तबीयत की वजह से आज फिर से क्लास में उपस्थित नहीं रहेंगे। आज मैं आपके सामने देविंदर को बुलाना चाहूंगा। देविंदर आ जाइए भैया एक बार। देखो ये देविंदर भाई हैं हमारे, है ना, सबका अपना अपना रोल है। और अगर मैं देविंदर की बात करूं तो देविंदर वो व्यक्ति हैं जो हमारी एक क्लासेस वगैरह आप देखते हो ना कि भैया कितनी बढ़िया तरीके से आपकी क्लास होती है, तो भैया इस क्लास को बेहतर से बेहतरीन बनाने का काम इनका ही होता है। मतलब हमारी जो स्ट्रीमिंग टीम है उसमें यूं तो 15 से 17-18 लोग हैं, लेकिन 3 लोग ऐसे हैं जो ऐसे समझ सकते हैं इस चीज के पिलर हैं। मैं कह सकता हूं जैसे देविंदर हैं, नवीन हैं और मैंने कहा भानु हैं। ये तीनों इतने मेहनती भाई हैं कि सुबह जब भी मैं आता हूं तो वो यहीं पर मिलते हैं और शाम को जब मैं घर जाता हूं तो उन्हें यहीं पे ही छोड़ के चला जाता हूं। इतनी मेहनत इस लेवल पर ये करते हैं आप लोगों के लिए। तो प्यारे दोस्त, ये क्लास जो आप कह देते हो संदीप भैया बहुत बढ़िया रही, उसके पीछे इनका पूरा योगदान होता है, पूरी मेहनत होती है। और आज देखो, आज ये प्रदीप जी की जिम्मेदारी निभाने के लिए भी क्लास में उपस्थित हैं, क्योंकि वो नहीं है। प्रशांत एक बार प्रश्न को शुरू करें। देविंदर, प्रश्नों को करें शुरू। चलो तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान से देखेंगे, माइक लगा लो। तो मैंने क्या कहा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पासा मानक पासा है। इधर देख ले, उधर कहां ध्यान है, माइक नहीं ऑन है रहा, हो गया ऑन, ठीक है। कह रहा है कौन सा पासा मानक पासा है। 2 पासे होते हैं दोस्तों, एक साधारण पासा और एक मानक पासा। साधारण पासा वो होता है जिसकी किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है, और मानक पासा जिसकी किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है। बहुत बढ़िया। तो देखो यहां पर ये बन रहा है 3 और 4 7, तो ये कैसा पासा है, साधारण है ना। लेकिन उसने पूछा क्या है, मानक पासा पूछा है। यहां देखोगे तो ये क्या है, 2 और 5 7 है, तो ये भी कैसा पासा है, साधारण पासा है। तो बच कौन गया, सेकंड वाला। ये कैसा पासा होगा, मानक पासा होगा। आप जोड़ के देख लो, 1 5 6 5 3 8 3 1 4 7 नहीं बना, तो ये मानक पासा है। इधर आजा नजदीक, उधर आउट ऑफ रेंज क्यों हो रहा है, बहुत मेहनती है। आज पहली बार क्लास में ऐसे आए हैं, थोड़े से अभी शर्मा रहे हैं, लेकिन बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त सेकंड वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चले आगे जी। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कौन सा पासा साधारण पासा है। क्या बोल रहा है, साधारण पासा। अभी बताया था जिसकी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होगा, सही है। तो ऐसा कोई दिख रहा है जिसकी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 है, जल्दी बताओ। नहीं दिख रहा, पक्की बात है, बोर्ड पे आकर अंधेरा सा हो जाता है, जल्दी देख के बता। ये दिख रहा है, हाँ वेरी गुड, ये 2 और 5 7 बन गया ना। हाँ, तो यही कैसा पासा है, साधारण पासा है। इनमें देखो, इनमें कोई सी भी 2 नजदीकी सतहों का योग 7 नहीं है, तो यहां बन रहा है 5 और 2 7, तो ये कैसा पासा हुआ, साधारण पासा हो गया। बात समझ में आ गई, पक्की बात है। नेक्स्ट चलूं जी, बोलना नेक्स्ट। चलो बहुत बढ़िया। सवाल कह रहा है कि संख्या 2 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। कितने डाइस हैं ये, 3 डाइस हैं, सही है। एक्चुअल में 3 डाइस नहीं है, एक ही डाइस है, उसकी घुमा घुमा कर बदल बदल के ये स्थितियां हैं, सही है। कह रहा है 2 वाले फलक के विपरीत बता दो। जब मैं 2 के विपरीत बताने जाऊंगा तो एक काम कर दो, आप ये देखो कि ये 2 है जी। 2 के पास क्या क्या दिख रहा है, 6 और 8 दिख रहा है, हाँ 6 8 दिख रहा है। यहां भी तो 6 8 है ना, हाँ बोलो 6 8, यहां भी 6 8 है। डाइस का एक नियम होता है दोस्तों, डाइस का एक नियम होता है कि अगर किसी अंक के विपरीत पूछ रहे हैं और उसके पास 2 अंक हैं, वही 2 अंक किसी दूसरी जगह भी हैं, तो दोनों समान अंक एक दूसरे से विभाजित हो जाते हैं। समझ में आ गई, हाँ। तो यानी जो ये 8 और 6 है, इससे ये 8 और 6 विभाजित हो जाएंगे। नहीं आ रही समझ में, हाँ बोलो, हाँ आ रही है। तो 8 6 से 8 6 खत्म हो गया, हाँ। यहाँ 2 बच गया, यहाँ 12 बच गया, तो और 2 और 12 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, सही है।
थोड़ी जोर से बोल। हो जाएंगे। हो जाएंगे। तो 2 का अपोजिट क्या है? बार है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, कोई डाउट चलो नहीं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला सवाल। सवाल कह रहा है कि बी वाले फलक के विपरीत क्या है? किसके अपोजिट पूछ रहा है? बोलो। बी के विपरीत। बी के विपरीत। कैसे झिझक रहा है ऐसे? खुश रहो। बी के विपरीत पूछ रहा है। तो बी के विपरीत पूछ रहा है तो देखो ना, यहां पर बी के पास ये ई और ए है। बोलो। ई है ना? हाँ है। और यहां भी तो है ई और ए। बोलो। हाँ ये तो दो, ई और ए से ई और ए खत्म हो गया। हाँ, यहाँ बी बच गया, यहाँ एफ बच गया। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो गया। कोई डाउट है? नहीं, नो डाउट। बोलो ना। नो कोई डाउट है? नहीं। नो डाउट। नो डाउट। नो डाउट। नो डाउट। नो डाउट। नो डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सवाल देखेंगे साथी, यहां क्या कह रहा है? अक्षर सी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? सी के विपरीत पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, यहां पर सी के पास है जी और ई। क्या कहीं भी जी ई है? नहीं है। यहां सी के पास है डी और ई। क्या कहीं भी डी और ई है? ये रहा डी और ई। तो डी ई से डी ई क्या होगा? कैंसिल कट जाएगा। यहां सी बचा, यहां एफ। तो सी और एफ एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सी का अपोजिट एफ हो गया। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी ऑप्शन, जिस पर क्या लिख रहा है? एफ लिख रहा है। नेक्स्ट अगला सवाल। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि 51 के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? किसके विपरीत पूछ रहा है? बोल। 51 के। वेरी गुड। तो एक बात बताओ, ये 51 के पास यहाँ 52 और 53 है जी। बोलो। 50 भाई, ये 52 और 53। हाँ। और यहां भी तो है 52 और 53। हाँ या ना? हाँ। तो 52 और 53 से 52 और 53 क्या होगा? कैंसिल। तो यहाँ 51 बचा और यहाँ 55। क्या है क्वेश्चन का आंसर? कौन सा ऑप्शन है ये? सी पर क्या लिख रहा है? 55। करेक्ट आंसर है। सही है? हाँ, पक्की बातें हैं? हाँ, पक्की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। तो नेक्स्ट यहां पर कह रहा है 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत बताओ। तो यहां 4 के पास क्या लिख रहा है? 5 और 3। अरे बोलो। हाँ, 5 और 3। और यहां भी क्या है? 5 और 3। 5 3 से 5 3 कैंसिल। तो यहां क्या बचा? 4। यहां क्या बचा? 2। तो 4 और 2 एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। तो 4 का अपोजिट क्या है? विपरीत है, मतलब 2। हाँ, बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। आ गई ना? हाँ, सबको आ गई होगी? सबको आ गई। सबकी गारंटी तुम कैसे ले सकते हो? जब मुझे समझ में आ गई तो सबको आ गई होगी। अच्छा, तुम्हें आ गई तो सबको आ गई होगी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ। तो यहां पर कह रहा है कि एस वाले फलक के विपरीत बताओ। तो एक बात बताओ, यहाँ एस के पास टी और एम है, लेकिन इसमें टी और एम इस बार नहीं है। तो अब तक तो हम ये ट्रिक लगाते थे कि 2 कॉमन होते थे। हाँ। दोनों को हम एक दूसरे से काट देते थे, बचा हुआ क्या हो जाता था? विपरीत हो जाता। लेकिन इस बार तो ऐसी ट्रिक नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर एस टी एम है, यहाँ एम ओ पी है, तो 2 कॉमन है ही नहीं। हाँ। तो ऐसे केस में जब फंस जाओ तो क्या करना है, वो बात ध्यान से सुनो। दोनों में एक बात बताओ, कौन सा लेटर, कोई लेटर कॉमन है? एम कॉमन। एम कॉमन है। वेरी गुड। तो एम जो कॉमन है ना, हाँ, उस एम को यहां दोनों जगह ऊपर नीचे लिख लो। ठीक है? ठीक है। ये वाला एम यहां लिख लिया और ये वाला एम इसके नीचे लिख लिया। ठीक है। और जो कॉमन लेटर है उससे इस डाइस को क्लॉकवाइज घुमा दो। कैसे घुमा दो? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। ऐसी तो घड़ी चलती है। तो एम से ओ आया और ओ से क्या आया? पी। एम से ओ और ओ से पी। तो एम से ओ आया और ओ से क्या आया? पी। पी आया। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो और यहां देखो, एम से एस आया और एस से क्या आया? टी। टी आया। एम से एस आया और एस से क्या आया? टी। टी आया। क्या ये बात हमें समझ में आई? बोलना। हाँ, आ गई। अपोजिट देखो पढ़ के किसके पूछ रहा है? अपोजिट एस के पूछ रहा है। एस के सामने देखो क्या है? ओ। ओ है। हाँ। यही तो अपोजिट है इसका। आई बात समझ में? हाँ, आ गई समझ। अब तुम कहोगे भैया आपने इसे क्लॉकवाइज घुमाया है, क्या एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमा सकते? बिल्कुल हाँ, घुमा सकते हैं। लेकिन अगर इस वाले को क्लॉकवाइज घुमाया है तो इसे भी क्लॉकवाइज घुमाओ। अच्छा। और इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो इसे भी एंटी क्लॉकवाइज, यानी दोनों
ही एक डायरेक्शन तरह में। से ही घूमेंगे। आ गई समझ में? हाँ जी, हाँ जी। पक्की बात? हाँ, पक्की बात। नेक्स्ट कह रहा है एक्स वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। देखो एक्स के पास ए और यू है, हाँ, इसमें ए यू नहीं है, इसमें नहीं है। एक्स के पास ए टी है, यहां भी ए टी नहीं है, यहां भी नहीं है। एक्स के पास टी सी है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। कौन सी हाँ। ट्रिक लगाऊंगा? जिसमें एक कॉमन होके घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं। बात समझ में आ हाँ रही है? जी। तो मुझे इन 3 डाइस में से कोई से भी 2 डाइस ऐसे देखने हैं देविंदर, जिनमें एक कॉमन हो मेरे भाई। एक्स कॉमन है इसमें। कौन कौन से में? एक्स पहले और दूसरे में? तीनों में तो कॉमन आ रहा है। तीनों में कॉमन हाँ। नहीं देखना। अच्छा, 2 में तो कोई से 2 ऐसे देखो, कोई से भी 2, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, कोई से भी 2 जिनमें एक अक्षर कॉमन हो। देख के पहले बताओ। दूसरे में एक्स कॉमन ले लो। पहले दूसरे में एक्स कॉमन ले लें, है? हाँ जी। लेकिन इसमें तो एक्स के अलावा ए भी तो कॉमन है भाई। हाँ, गड़बड़ तो हो गई है फिर तो गड़बड़ हो यह जाएगा ध्यान सर। रखना इस बात को, एक ही कॉमन होना चाहिए, ओनली वन। अच्छा, बताओ कौन कौन से लूं? फिर तो सेकंड और थर्ड में एक्स कॉमन हो जाएगा। सेकंड और थर्ड में एक्स कॉमन कहां है? टी भी कॉमन है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? तेरा ध्यान कहां है? टी तो यहां है। अच्छा, हाँ, फिर पहला और तीसरा देख हाँ, लेना। पहले तीसरा। पहले और तीसरे में देखोगे तो केवल एक्स कॉमन है, हाँ या ना भाई? हाँ। इसमें ए यू बचा, इसमें ए यू नहीं है, इसमें टी सी है, इसमें नहीं है। केवल एक कॉमन होना चाहिए। ठीक है। तो क्या मैं इन दोनों पे ट्रिक लगा दूं? हाँ, एक्स को ऊपर नीचे लिख लूं। हाँ जी। एक्स को ऊपर नीचे लिख लिया, तो यहां एक्स से ए आया और ए से क्या आया? यू। यू आया। सही है? ठीक है। बोलो ना। हाँ जी। एक्स से ए आया और ए से यू। और ए से यू आया। यहां पर एक्स से सी आया और सी से क्या आया? टी। टी आया। एक्स से सी और सी से क्या आया? टी। टी आया। अपोजिट किसके पूछ रहा है? अपोजिट पूछ रहा है एक्स एक्स के। अब एक्स का अपोजिट खुद एक्स तो होगा नहीं, तो इसकी जगह वो होगा जो इन सब में ऐसा है जो मैंने यहां तक अभी नहीं लिखा। बताओ कौन है ऐसा, ढूंढ के बताओ जो मैंने यहां तक अभी नहीं लिखा, या ऑप्शन में कोई ऐसा जो नया हो। ऑप्शन में देख लो ना जो नया हो। देखो एक्स का अपोजिट क्या हो सकता है? ए हो सकता है क्या? ए हो सकता है क्या? ए तो सी का अपोजिट है, ए नहीं हो तो सकता। गलत हो गया। सी हो सकता है क्या? सी तो ए का अपोजिट है, नहीं हो सकता। ये भी नहीं। क्या यू हो सकता है? यू भी नहीं हो यू सकता। तो टी का अपोजिट है, तो बच कौन गया? भाई। यही आंसर है। समझ में आया? हाँ जी, हाँ। एक्स के सामने एक्स नहीं होगा, कोई ऐसा अक्षर होगा जो अभी तक दोनों में नहीं आया। ठीक है। और ए का अपोजिट पूछता तो सी, और यू का पूछता तो टी, और टी का पूछता तो यू। तो भैया यू का पूछेगा तो टी है, टी का पूछेगा तो यू है। सिंपल सी कहानी है। सही है? हाँ जी। नेक्स्ट आओ अगले सवाल पे। देखो कह रहा है कि 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा। किसके अपोजिट पूछ रहा है? 4 के। 4 के। तो गुड्डा यहां 4 के पास 3 2 है। क्या यहां 3 2 है? नहीं है। 4 के पास 1 6 है। क्या कहीं भी है? नहीं है। 3 6 कहीं भी है? कोई से 2 ढूंढ के ऐसे बता जल्दी से देविंदर मेरे भाई, जिनमें एक कॉमन हो। जल्दी ढूंढ के बताओ, जल्दी ढूंढ के बताओ। कॉमन 3 में फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड? हाँ, फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है? 4। वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें 3 2 इसमें नहीं है, 6 1 इसमें नहीं है, तो केवल 4 कॉमन है। एक ही कॉमन होना चाहिए। तो 4 को कहां लिख लूंगा? ऊपर नीचे। हाँ जी। सही है? हाँ जी। तो 4 से घड़ी की दिशा में क्या आया? 2 और 3 आया ना? हाँ। 4 से आया 2 और 3। यहां 4 से क्या आया? 6 और 1। क्या आया? 4 से 6 और 1। तो 4 के सामने क्या आएगा? 4 के सामने क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? कौन बच गया? कौन बच गया? 5। वेरी गुड। इधर मुंह कर, इधर मुंह कर, इधर मुंह तो कर। शाबाश। पीठ थपथपा रहा हूं, फिर भी डर रहा है। 4 के सामने क्या आएगा? 5 आएगा। समझ में आ गई? हाँ जी। और 4 का आंसर भी क्या है? अपोजिट में 5 है। और अगर 2 का अपोजिट पूछे तो 6 और 3 का पूछे तो 1। सिंपल सी बात है। आ गई समझ में? हाँ जी, हाँ जी। पक्की बात? हाँ, पक्की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसे। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है?
ये क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ लो। ठंड लग रही बेटा? नहीं। चलो तो देखो ध्यान से। एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। ये कितनी स्थिति है? 3। ठीक है। इस पासे को अगली बार घुमाने पर इसकी आने वाली स्थिति का चयन करें। 3 तो ये दे रखी हैं। ठीक है। कह रहा है इसे फिर से घुमा दें तो जो अब चौथी स्थिति आएगी वो इन चारों में से कौन सी बन सकती है। इसका मतलब ये है। ठीक है। तो एक चीज बताओ, यहां पर इधर साइड क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। हाँ या ना? हाँ जी। बोलो। 4। अच्छा, अगली स्थिति में 4 कहां दिख रहा है? इधर साइड। हाँ जी। यहां राइट पर दिख रहा था, यहां लेफ्ट पर दिख रहा है। ठीक। हाँ या ना? हाँ जी। यहां 6 राइट पर दिख रहा है और यहां दिख रहा है 6 लेफ्ट में। यानी जो किसी भी डाइस में राइट पर दिखता है वो अगले डाइस में कहां दिख जाता है? लेफ्ट पर। लेफ्ट पर। सही है गलत है? हाँ सही है। जो यहाँ 4 राइट में है अगले में वो लेफ्ट पर है। लेफ्ट पर है। यहाँ जो 6 राइट में है अगले में वो लेफ्ट पर है। तो यहाँ जो 3 राइट में है वो अगले में कहां होगा? लेफ्ट पर होगा। देख के बताओ 3 लेफ्ट में कहां है? ये हो गया फिर तो। बहुत बढ़िया। बस इतनी आसान है रीजनिंग। हाँ ये भी बहुत आसान है कि नहीं? हाँ जी। बस इतना सही तो दिमाग लगाना है, इतनी आसान है। हाँ। आगे समझ में? हाँ, आगे समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो ध्यान से। ये ओपन डाइस होता है और ओपन डाइस से ये क्लोज डाइस के ऑप्शन होते हैं। ओपन डाइस से कैसे ऑप्शन होते हैं? क्लोज डाइस के ऑप्शन। पहले मैं एक बार ये बता दूं तुमको कि ओपन डाइस क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी। ताकि आसान हो जाए चीजें। मानकर चलो हमसे यहां पर इसने एक आकृति ये बना दी ऐसे। इसने मानकर चलो यहां 4 लिखा, यहां 1, यहां 3, यहां 5, यहां 2 और यहां पर 6। अब मुझसे कह रहा है कि भाई अपोजिट बताने हैं। तो ओपन डाइस का एक नियम होता है कि जब हम एक सीधी रेखा में चलते हैं, कैसी रेखा में? सीधी रेखा में। सीधी रेखा में। तो जो तीसरा वाला होता है हाँ जी, वो हमेशा अपोजिट होता है। तीसरा मतलब एक छोड़ के अगला, अल्टरनेट। अच्छा। तो जो 4 का अल्टरनेट है वो क्या है? 3 है। वेरी गुड। हाँ। अब सीधी रेखा में ही चलना है। ऐसा मत कर देना कि 4 से 1 पे आए, 1 से 6 की तरफ चले जाओ, वो गलत है। अच्छा ठीक। 4 से 1 पे आए तो जो 4 का अल्टरनेट है गुड्डा वो 1 नहीं है, वो क्या है? 3। तो 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी समझ पक्की बात है? हाँ, पक्की बात। बोलो। पक्की बात है। अच्छा, 1 का अल्टरनेट क्या है? 5 है भाई। 3 छोड़ के 5 आ गया। हाँ तो 1 का 5 यही 1 का अपोजिट है। हाँ जी। ये क्या है? 2। इसका अल्टरनेट क्या होगा? 6 होगा। बहुत बढ़िया। 2 का 6 हो गया। बहुत शानदार। ये सब के सब अपोजिट है। आसान है कि नहीं? आसान है। पक्की बात है? हाँ। ऐसा एक क्वेश्चन तुमसे पूछ लूं अब? हाँ जी। है जी। पक्की बात? जी। चलो तो एक काम करते हैं, पूछ ही लेते हैं जब तुम बता ही रहे हो तो यहां देखो, मैंने कहा स्टार हैज %, डॉलर और ट्राइंगल। जी। मुझे बताओ तुम परसेंट का अपोजिट क्या है? हैज। परसेंट का क्या है? हैज। परसेंट का इसका ये है जो। ओ मैंने गलत बोल दिया, परसेंट लिख दिया स्टार। अच्छा अच्छा। तो स्टार है ये। हाँ, स्टार का बताओ चलो। %। वो वेरी गुड वेरी गुड। तो स्टार का जो अल्टरनेट है वो है हैज को छोड़ दो, %, आ जाएगा। स्टार का %। हैज का क्या है? हैज का होगा परसेंटेज। हैज का भाई ये हैज है तो इसका जो अल्टरनेट है वो %, छोड़ दो, परसेंट आ जाएगा। ये हो गया। सही है? ठीक है। और बाबू ये बताओ, ये जो डॉलर है इसका अपोजिट क्या होगा? ट्राइंगल। अब तुम ये कहने लग जाओ कि भैया इसमें तो सीधी रेखा नहीं बन रही, तो एक बात बताओ फिर डॉलर का ट्राइंगल के अलावा बचा ही क्या है भैया? और कोई है भी तो नहीं। हाँ जी। तो डॉलर का हमने ट्राइंगल अपोजिट रख दिया। ये सिंपल सी बातें हैं। हाँ, सबको समझ में आ गई होंगी? हाँ, सबको तो अगर ओपन डाइस सब समझ में आ ही गए हैं तो एक काम ना करें, क्वेश्चन पूछ लें। पक्की बात है? हाँ जी पक्की बात। तो एक बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कैसे कैसे बना। कह रहा है कि इसका अध्ययन करके ये बताओ इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है। चेक कर ले जी। देखो, सबसे पहले प्लस का अपोजिट क्या है बताओ ना? प्लस का अपोजिट
प्लस का परसेंटेज। अपोजिट ये वाला परसेंट हो जाएगा, हाँ जी, तो प्लस का अपोजिट मैंने क्या ले लिया, परसेंट। परसेंटेज। ये माइनस का अपोजिट ये वाला हाँ साइन है, जी, हाँ या ना, यस, ये वाला यहां हो गया। और मुझे ये बताओ इसका क्या है, एट द रेट, क्या है इसका, एट ये द रेट। एट द रेट हो गया। अब मुझे यहां पर चारों में से ये बताना है कौन सा नहीं बन सकता है। नहीं बन सकता है, एग्जैक्ट यही होता है। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा बन सकता है कौन सा नहीं बन सकता है। कई बार होता ही है कि हम गलती से वो बता देते हैं कौन सा बन सकता है, तो हम सवालों को कई बार जल्दी जल्दी में पढ़ गलत लेते हैं या फिर पढ़ते ही नहीं है, पूरा पढ़ते ही नहीं है, हाँ आदमी गलत हो जाता है। हाँ, तो हमें बताना है कौन सा नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। तो देखो ध्यान से, पता है कैसे पता चलता है कौन सा नहीं बन सकता, एक नियम बताऊं, जी बता दीजिए। हमेशा ध्यान रखो, टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर इन एनी डाइस। अभी मैंने अंग्रेजी में बताई है, मेरी अंग्रेजी लगभग खत्म है, बातें पहले याकी खत्म है तो कोई बात नहीं है, सुनो जी, जो दो अपोजिट हो कर है ना, हाँ जी, जो दो अपोजिट हो में वो कभी भी एक साथ दिखाई ना दे में। अच्छा, समझ में आ गई, हाँ समझ दो अपोजिट कभी भी एक साथ दिखाई ना दे में। देखियो ये प्लस और परसेंट दोनों अपोजिट हैं, हाँ जी, ये यहां एक साथ दिख रहे हैं, हाँ जी, यही गलत है, यही नहीं बन सकता, क्योंकि दो अपोजिट कभी एक भी एक साथ साथ दिखाई नहीं दे सकते। नहीं दे प्लस और सकते हैं। परसेंट अपोजिट है पर यहां तो हाँ। एक साथ दिख रहे हैं। हम्म, अब यहां देखो ये परसेंट ये वाला साइन और जीरो, तो देखो परसेंट कहाँ है, यहाँ है, हाँ, ये वाला साइन यहाँ है, जीरो यहाँ है, तो ये तो दो अपोजिट थोड़े ही अलग अलग है। अलग अलग है। ये देखो माइनस प्लस एट द रेट, माइनस यहाँ है प्लस यहाँ है एट द रेट, यहाँ तीनों अलग अलग है। तीनों अलग अलग है। परसेंट जीरो माइनस, परसेंट जीरो माइनस, ये भी अलग अलग है, तो कौन सा नहीं बन सकता, ए ए, ऑप्शन। क्योंकि इसमें प्लस और परसेंट दोनों जो अपोजिट हैं वो एक साथ आ गए, और दो अपोजिट कभी भी एक साथ आ नहीं सकते। समझ में आ गई, हाँ समझ में आ चलो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अब इसमें बताना है, इसमें पहले ये देख के बताओ कि बन सकता है ये पूछा है या नहीं बन सकता ये पूछा है। बन सकता है ये पूछा है। कौन सा बन सकता बन सकता है, सही है। हाँ जी, तो ये बताओ कि जे का अपोजिट क्या है, जी, एफ को छोड़ दो तो जी हो गया, हाँ जी, जे का अपोजिट क्या हो गया, जी, जी। एफ का क्या है, एच, जी को छोड़ दो एच आ जाएगा, तो एफ का अपोजिट एच आ गया, और ई का क्या है, आई, आई, ये हो जाएगा। पहले ऑप्शन में देख के बताओ हो सकता है या नहीं हो सकता है। पहले ऑप्शन में बस देख के ये बताओ दो अपोजिट एक साथ तो नहीं दिखाई दे रहे, बताओ जल्दी, दो अपोजिट दिखाई तो नहीं दे रहे एक साथ, नहीं दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई दे। पक्की बात है। हाँ पक्की बात। एफ और एच देखना, एफ और एच अपोजिट हैं। हाँ हाँ अपोजिट है वो तो। हाँ। नहीं ये तो दिखाई दे रहे हैं। हाँ, फिर ध्यान से क्यों नहीं देखता है, एफ और एच अपोजिट है, हाँ, और यहाँ एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, गलत। गलत। बात समझ में आ गई। हाँ जी, अब तुम्हें आंख तुम्हारी काम ही ना करें पेपर में जाके, तुमको जल्दी जल्दी में ध्यान ही ना रहे कि दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो भाई मैं कह नहीं सकता, बाकी इससे तगड़ी कोई ट्रिक हो सकती है। इससे मुझे बताओ कि यहाँ पे जे और जी अपोजिट है जी, है ना, हाँ जी, बी ऑप्शन में तो एक साथ दिख रहे हैं, हाँ ये और भी दो गलत हो अपोजिट जाएगा। एक साथ कभी नहीं दिखते। ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे बताओ ई और आई अपोजिट है, हाँ जी, यहाँ एक साथ दिख रहे हैं, तो ई और आई भी एक साथ दिख रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकते। ये जे ई एफ, तो जे अलग ई अलग एफ अलग, तो कौन सा करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। खत्म कहानी, कोई दिक्कत हुई, नहीं कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत नहीं। आ गया समझ में। हाँ जी, समझ में आ गया। सभी प्यारे साथी आगे बढ़ेंगे, देखो इसे, ये क्या कह रहा है। अब यहाँ पे देखो ऐसे कह रहा है एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, देखो ए एंड डी, ओनली बी, ओनली ए, बी एंड सी। तो कैसे देखो, यहां मुझे बताओ तीन का अपोजिट क्या है, 6, एक को छोड़ देंगे तो 6 होगा, तीन का अपोजिट 6 होगा, और एक का अपोजिट क्या है, 4, एक का बोलो 4 है, और दो का 5, दो का अपोजिट क्या है भैया 5, दो का अपोजिट 5 है। बात समझ में आ गई जी, बोलो ना। हाँ समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, पहले उस ऑप्शन को गलत करो जिसमें अपोजिट एक साथ आ रहे हैं,
यहाँ 4 और 1 अपोजिट है और इसमें एक साथ आ रहे हैं। हाँ ये गलत, ये क्या हो गया? गलत हो गलत। जाएगा। इसका मतलब 4 और 1 अपोजिट है, एक साथ आ रहे हैं और मुझे पता चल गया कि ए सही नहीं हो सकता। जी तो मैं हर एक उस ऑप्शन को गलत कर दूं जिसमें ए आ रहा है। हाँ जी, है? हाँ जी, इसमें ए आ रहा है, क्या ए वाला हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं इस ऑप्शन को गलत कर दूं। हाँ जी, इसमें ए आ रहा है, हाँ, क्या ए वाला हो सकता है? नहीं। इसे गलत कर दूं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब आगे देखा तो ये 6 2 1, 6 अलग 2 अलग 1 अलग, ये हो हाँ, सकता है। ये हो सकता है। 4 3 2, 4 अलग 3 अलग 2 अलग, ये भी हो सकता हाँ है। जी, ये भी हो 4 6 3, सर 6 और 3 अपोजिट हैं, तो ये नहीं। यहां एक साथ आ रहे हैं, तो ये हो गया गलत। सही है। हाँ जी, तो बी एंड सी 2 बन रहे हैं, बी एंड सी 2 बन दो रहे हैं। बन रहे हैं। लेकिन इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि ओनली बी। तो ऐसे केस में एक बार रोटेट करके भी देख लेते हैं। रोटेट अच्छा। कैसे? रोटेट। अगर मान के चलो यहां बी एंड सी ही होता, ये होता ही नहीं, हाँ, तो कोई बात ही नहीं थी। अब एक बात बताओ कि बी और सी में से ऐसा कौन है जो बिल्कुल वो तो सही है ही है। बी और सी में से ऐसा कौन है जो कह जी उसकी तो गारंटी है वो बिल्कुल सही है, कोई डाउट ही नहीं है। फिर अरे मेरे बी। भाई ऑप्शन देखो ना, इसमें भी बी है, हाँ, इसमें भी बी है, तो बी सही तुम है। किसी पे भी टिक लगाओ, बी तो निश्चित रूप से सही हाँ है। जी, हाँ जी, बी हाँ तो है सही ना? है। हाँ जी, तो डाउट किस पे है? सी पे। सी पे। तो सी को ही रोटेट कर लो, बी को तो रोटेट करने की जरूरत ही नहीं है, बी तो है ही सही। हाँ आप जी, इसे लगाओगे तो भी बी सही है, इसे लगाओगे तो भी तो सही बी है। भी सही है। तो सी को कैसे देखेंगे? देखो, जैसे उसने बोला है 4 3 2, तो ये 4 नीचे दिख रहा है, हाँ जी, इस 4 को उठा के ऊपर लिख लो। ऐसे ओपन डाइस में लिख लेते हैं, ठीक है। ऊपर वालों को नीचे लिख लेते हैं, नीचे वालों को ऊपर लिख लेते हैं। क्यों लिखा अच्छा। ये पता है? कि 4 3 और 2 यही तो है। हाँ जी, इसमें 4 3 2 एक ग्रुप था, 4 से 3 चलो, 3 से 2 चलो। तो 4 से 3 और 3 से 2 का जो दो। रास्ता है वो क्लॉकवाइज है। हाँ ऐसी जी, तो घड़ी चलती हाँ है। जी, हाँ जी, और यहां 4 से 3 3 से 2, यहां भी क्या है? 4 3 2 क्या है? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज। अगर ये दोनों सेम है तो फिर ये सही है, अगर ये दोनों अलग होते तो ये गलत हो जाता। अच्छा, समझ में आ गई? ये फिर गलत हो जाता। हाँ सॉरी, ये तो ये तो ऑलरेडी सही सही है। था। तो बी सही है और सी सही है, सही है, डी दोनों ऑप्शन सही है। करेक्ट है। तो कौन कौन सा सही है? बी और सी सी। सही है। बात समझ में आई? हाँ जी, बोलो। हाँ समझ में आ गई। तो ऐसे घुमा के भी कभी कभी देखना पड़ जाता है। अब देखो ना, ये 4 से 3 3 से 2 क्लॉकवाइज है, हाँ जी, और यहां भी 4 से 3 3 और से 2 तीन। क्लॉकवाइज है। ठीक है। ध्यान रखना, अगर यहाँ 4 से 3 3 से 2 घुमाया तो 4 से 3 3 से 2 ही घूमेगा। ऐसा मत कर देना कि 4 से 2 2 से 3 4 से 3 3 से 2 3 से 2 3 से 4, यानी सेम ही सीक्वेंस रखना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो इसे, यहां पे ध्यान से देखो, बी का अपोजिट क्या है? एच। एच। वेरी गुड। बी का अपोजिट एच हो गया, सही है। जी। एक्स का क्या है? के। के है, तो एक्स का अपोजिट के हो गया। और एल का अपोजिट क्या है? ओ। ओ है, तो एल का अपोजिट ले लिया ओ। ओ। बात समझ में आ गई? हाँ जी, सही है। हाँ जी, अब ध्यान से देखो, वो ऑप्शन गलत है जिसमें दो अपोजिट एक साथ आ रहे हैं। बी के एल, बी अलग के अलग एल अलग हो हाँ सकता जी, है। हाँ हो एच सकता के है। एल, एच अलग के अलग एल अलग हो हाँ, सकता हो है। सकता है। ओ एक्स एच, ओ एक्स एच ये भी हो सकता हाँ है। जी। के एक्स ओ, सर के और एक्स अपोजिट है, हाँ, ये नहीं हो गलत हो सकता। जाएगा। तो डी वाला तो गलत है, गलत है। डी वाला बिल्कुल गलत है। तो जिसमें डी आ रहा था वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन अभी जल्दी जल्दी में ऐसा मत कर देना कि ए बी सी तीनों को सही कर दो, क्योंकि मेरे पास ए एंड बी का भी ऑप्शन है, ए एंड सी का भी ऑप्शन है। तो मैं एक बार घुमा के देखूंगा। ठीक है। लेकिन ए को घुमाने की जरूरत नहीं है, ए सब भी में आ रहा है। ए तो सब जगह आ रहा है, इसका मतलब ए तो है ही। हाँ है ना? हाँ जी, तो केवल बी और सी को घुमा के बी और सी देखूंगा। चेक करना है। हाँ, केवल बी और सी को, और कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। सही है ना? हाँ जी, तो देखो ध्यान से, ये बी है, हाँ जी, यहां बन रहा है ग्रुप एल एच के। तो देखो यही तो एल एच के। हाँ जी, तो एल से एच और एच से के क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एल से एच, एच से के, एल एच के बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ हाँ गई? जी सर।
और यहां एल एच के क्या है, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। एल एच के यहां पे क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है। और मैंने आपसे क्या कहा था, ये दोनों अगर सेम होंगे तो सही होगा, या तो दोनों क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रही है? हाँ जी। यहां एल से एच, एच से के है एंटी क्लॉकवाइज, हाँ जी। और यहां एल से एच, एच से के है क्लॉकवाइज। तो ये गलत होगा, ये गलत होगा। समझ में आ गई? हाँ जी। सही है? हाँ जी। तो इसका मतलब मेरा आंसर होगा ए एंड सी, ए एंड सी। अब तुम कहोगे भैया सी को चेक नहीं कर रहे, हाँ जी, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हाँ, बी तो गलत हो चुका है। हाँ बी जी, गलत हो चुका है, हो गया तो बी यहां पे भी गलत है और बी और यहां पे भी गलत है, तो फिर इसके अलावा बचा ही क्या? अब तो A and मजबूरी है C। कि ए एंड सी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं जिसमें ये लिख रहा हो कि ओनली ए। हाँ जी। अगर लिखा होता तो सही था। और तुमको लगता है कि नहीं भैया एक बार चेक करवा ही दो सी को, तो कर लो। हाँ। इसमें था ओ एक्स एच, देखो एक्स एच ओ क्या है, क्लॉकवाइज। भाई एक्स एच ओ क्या है, क्लॉकवाइज है एक्स एच ओ। और यहां भी एक्स एच ओ क्या है, क्लॉकवाइज। एक्स एच ओ क्लॉकवाइज है। हाँ जी। तो सेम है, इसीलिए तो सही है। समझ में आई कहानी? हाँ, समझ में। सबको आ गई होगी? हाँ, सबको आ गई पक्की आप गारंटी लेते हो? हाँ जी। हाँ जी, पक्की बात है? पक्की बात चलो है। बहुत बढ़िया जी, अगर ऐसी बात है तो इस क्वेश्चन पे आ जाओ। सबसे पहले बताओ 3 का अपोजिट क्या है? 4। 1 को हटा दो, 4 हो गया। हाँ जी। 3 का अपोजिट क्या हो गया? 4। 4। 1 का क्या है? 2। 2 हो गया। 1 का अपोजिट हमने 2 मान लिया। और 5 का क्या है? 6। 5 का 6 है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मैं यहां पे क्या बोलूंगा, उनको पहले गलत कर दूंगा जहां 2 अपोजिट एक साथ दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी। बोल क्यों नहीं रहा? हाँ जी। तो देखो 1 5 3, 1 5 3 अलग है, बन सकता है। बन सकता है। 2 4 6, 2 अलग 4 अलग 6 अलग बन सकता है। हाँ जी, 4 5 3, 4 अलग 5 अलग 3 अलग। ओ 4 और 3 तो अपोजिट है, तो ये 4 और 3 एक साथ नहीं हो सकता। सी गलत हो गया। बोलो। हाँ जी, सी गलत तो जिस है। ऑप्शन में सी आ रहा है गलत कर दूं? हाँ जी। सी केवल इसमें आ रहा है, तो मैंने इसे क्या कर दिया? गलत। यहाँ आ रहा है 1 2 3, देखो 1 और 2 भी अपोजिट है, तो ये भी एक साथ नहीं आ सकते, तो ये भी गलत है। तो जिसमें डी आ रहा है उसे भी गलत कर दूं? हाँ जी। डी इसमें आ रहा है, गलत। डी इसमें भी आ रहा है, ये भी गलत। तो क्या बचा? ए एंड बी। अब अब देवेंद्र मुझे एक बात बताओ, तुम समझदार आदमी हो, मुझे ये बताओ कि ए एंड बी को इसे घुमा घुमा के चेक करूं? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई ऑप्शन है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन बचा है। अगर होता ओनली ए या ओनली बी तो मैं घुमा के देख भी लेता। अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ही यही बचा है, तो मैं इस पे टिक लगा दूंगा। आगे समझ में? हाँ जी, समझ पक्की बात है? हाँ, पक्की बात है। कैसा समझाता हूं मैं? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आता है ना समझ में? हाँ, समझ में। इसीलिए ही कहते हैं कि संदीप सर की बात ही अलग है। मजाक कर रहा हूँ, है ना? हाँ। तो मतलब सबको आ गया होगा ना समझ में? सबको समझ में आ गया। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, देखो ध्यान से। अपोजिट गिनवाओ। 2 का क्या है? 1। 4 हटा दो, क्या आ गया? अरे बोलो। 2 का 1 आ गया। 4 का क्या आ गया? 3 आ गया। वेरी गुड। 4 का अपोजिट 3 आ गया। गुड्डा 6 का क्या है? 5 है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अब सुनो ना जी, उन ऑप्शन को गलत कर दूं जिनमें 2 अपोजिट एक साथ आ रहे हैं। हाँ जी। देखो पहले मारा है 2 3 6, 2 अलग 3 अलग 6 अलग हो सकता है। हो सकता है। 2 1 5 कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ जी। गड़बड़ ये है कि 2 और 1 तो अपोजिट है, और यहाँ 2 और 1 एक साथ आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? गलत। तो बी वाला गलत कर दूं? हाँ, देखो इसमें बी लिख रहा है, तो क्या हो गया? गलत हो गया। और कहीं लिख रहा है बी, सी में, इसमें भी लिख रहा है, तो ये भी क्या हो गया? गलत। कितने प्यार से समझ में आती है रीजनिंग, देख लो। हाँ जी सर। ठीक है ना? हाँ जी। अब इसमें देखो 3 1 6, 3 अलग 1 अलग 6 अलग, तो ये हो सकता है। 6 और 5 देखो, 6 और 5 तो अपोजिट थे, 6 और 5 अपोजिट थे, एक साथ आ रहे हैं, तो ये भी गलत है। जिसमें डी आ रहा है उसे भी गलत कर दो। देखो इसमें डी आ रहा है, क्या करूं इसे? गलत कर दूं। तो ए एंड सी, क्या ए और सी में से किसी एक को या दोनों को घुमा के देखने की जरूरत है देविंदर? नहीं, क्योंकि कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं बच रहा है, तो मैं इसी पे ही चला जाऊंगा, डी ऑप्शन पे। सही है? हाँ जी। अगर कोई ऐसा होता ओनली ए, तो मैं सी को घुमा के देखता। ओनली सी,
तो मैं तो ए को ए घुमा को के घुमा। देखता। अभी तो कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि और कोई तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, हाँ जी ठीक। नेक्स्ट चले हाँ जी या नेक्स्ट। खत्म करें आज के सेशन को? अभी तो क्योंकि एक क्लास लगेगी राइस की, आज तो खत्म होगा नहीं, कल भी अच्छा। लगभग 50 मिनट के आसपास की क्लास रहेगी। फिर भी एक आध क्वेश्चन और देख लेते हाँ हैं, एक आध क्वेश्चन है ना? करवा दो। ठीक है, देखो कह रहा है कौन सा बन सकता है। 3 का अपोजिट कितना है? 5। 5। बहुत बढ़िया। मैं 3 का 5 बोलूं या 5 का 3 बोलूं, इनमें कोई अंतर नहीं है। हाँ जी। यहां पे क्या है? 6 का 1। इसका अपोजिट 1 1। है, तो 6 का अपोजिट 1 है, और 4 का क्या है? 2। 2 है। 4 का अपोजिट 2 है। सही है गुड्डा? हाँ जी। जो जो अपोजिट एक साथ दिख रहे हैं उनको गलत करूंगा मैं, हाँ या ना? हाँ जी तो पहले मैं 6 3 2, 6 अलग 3 अलग 2 अलग, ये हो सकता है। हो सकता 5 2 6, 5 अलग 2 अलग 6 अलग, ये हो सकता हाँ है। 1 4 2, 4 और 2 तो अपोजिट है, अपोजिट है। एक साथ कभी नहीं आ सकता, ये गलत है। तो सी जहां दिख रहा है उसे गलत करो। केवल यहां सी दिख रहा है, ये क्या हो गया? गलत। गलत। भाई केवल इसी में ही तो सी है, हाँ तो जी। ये क्या है? गलत गलत। है। यहाँ पाँच पे और 1 5 3, 5 और 3 तीन अपोजिट opposite है, ये तो भी गलत। 5 और 3 अपोजिट है, तो ये भी नहीं होगा। जहां डी दिख रहा है उसे भी काट दो। देखो यहाँ डी दिख रहा है, हाँ जी। तो ये भी गलत हो गया। अब बचा ए एंड बी और ओनली ए। तो इस बात की क्या गारंटी, कौन से की गारंटी लेते हो कि वो तो है ही है? कौन से की गारंटी लेते हो कि ए वो तो का। है ही? ए की गारंटी हाँ। लेते हो, है ना? हाँ जी। क्योंकि ए तो दोनों में है। दोनों में। तो डाउट किस पे है? बी पर। तो बी को घुमा के हाँ देखेंगे। जी। तो ये कह रहा है 5 2 6, ग्रुप कहाँ ये रहा? 5। देखो 2 से 5, 5 से 6 क्लॉकवाइज है, हाँ जी। हाँ या ना? हाँ 2 से 5, 5 से 6 क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है। और यहां 2 से 5, 5 से 6 क्या है? एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है। यहां पर 2 से 5, 5 से 6 क्लॉकवाइज था, और यहां पर 2 से 5, 5 से 6 एंटी क्लॉकवाइज था। अलग अलग थे, इसलिए गलत है। जी। तो बी वाला भी गलत होगा। करेक्ट आंसर ये होगा ओनली ए, डी ऑप्शन। समझ में आई चीजें? हाँ जी पक्की बात है? हाँ पक्की बात चलो है। बहुत बढ़िया। तो देविंदर आज क्लास में थे गुड्डा। कमेंट प्लीज ऐसी करना जो इनको मनोबल ही मिले। ये नहीं है कि भैया जो है संदीप भैया कि देविंदर बोल नहीं रहे, देविंदर झिझक रहे हैं, थोड़े शर्मा रहे हैं। आज पहला दिन था भाई का, लेकिन मेहनत बहुत करते हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं। मैंने बताया ना कि सुबह जब मैं आता हूं वो यहीं पे ही मिलते हैं, और शाम को जब मैं जाता हूं वो यहीं पे ही रहते हैं। बहुत अलग लेवल की मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तो प्यारे गुड्डा देखो, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी मेहनत है। इनकी जो मेहनत है वो हमेशा कैमरे के पीछे ही होती है, लेकिन आज मैं इनको क्लास में इस वजह से लेके आया कि आपसे भी मिलवा दूं, प्रदीप जी नहीं थे तो सभी प्यारे दोस्त जरूर बताना कैसी लगी क्लास। ठीक है भैया, कर दो ओके गुड्डा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।